कल्पना करो 1 साल बाद ठीक आज की ही तारीख है, जनवरी 2027 का वो दिन। तुम वही छोटे से कमरे में हो, वही पुराना बिस्तर पर लेटे हो, वही फोन हाथ में पकड़े हुए, स्क्रीन पर वही पुरानी रील्स, वही पुरानी स्टोरीज, वही पुरानी चैट्स, वही पुराने मीम्स, वही पुराने वीडियो, वही पुरानी फोटोज, वही पुराने मैसेजेस, वही पुरानी नोटिफिकेशंस, वही पुरानी सर्च हिस्ट्री स्क्रॉल हो रही है। बाहर चाहे ठंड की तेज हवा चल रही हो, चाहे बारिश की बूंदें खिड़की पर तेजी से टकरा रही हों, चाहे सुबह की पहली किरणें कमरे में धीरे धीरे घुस रही हों, चाहे शाम ढल रही हो, चाहे रात गहरा रही हो, चाहे सूरज निकल रहा हो या बादल छाए हुए हों, चाहे हवा में ठंडक हो या गर्मी का एहसास हो, चाहे मौसम कितना भी बदल जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही उदास, वैसा ही भारी, वैसा ही खाली, वैसा ही निराश, वैसा ही हारा हुआ, वैसा ही टूटा हुआ, वैसा ही बेजान, वैसा ही सुन्न, वैसा ही बेकार महसूस करने वाला, वैसा ही वो सारी ऊर्जा खो चुकी, वैसा ही वो सारी उम्मीदें दफन हो चुकी, वैसा ही वो सारा जोश कहीं गुम हो चुका। वही अधूरी योजनाएं मन में बार बार घूम रही है, वही काश मैंने उस दिन शुरू कर दिया होता वाला खालीपन, वही छोटे छोटे वादे जो कभी पूरे नहीं हुए, वही सपने जो कभी रातों में बड़े जोश से देखे थे, जो कभी तुम्हें रात भर जगाए रखते थे, जो कभी तुम्हें कहते थे कि हाँ, ये जिंदगी बदल सकती है, ये सब कुछ अलग हो सकता है, ये सब कुछ बेहतर हो सकता है, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। अब सिर्फ एक भारी सा बोझ बन चुके हैं। हर सांस के साथ सीने पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि समय वापस नहीं आएगा। अब वो मौके जो कभी तुम्हारे हाथ में थे, अब पूरी तरह दूर चले गए हैं। अब वो लोग जो तुम्हारे साथ थे, अब अलग हो चुके हैं, या तुम उनसे इतने दूर हो गए हो कि बात करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि तुमने कभी वो कदम नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। अब वो स्किल्स जो तुम आसानी से सीख सकते थे, वो कभी सीखी नहीं गई। अब वो हेल्थ जो तुम बनाए रख सकते थे, वो धीरे धीरे बिगड़ चुकी है। अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो तुम चाहते थे, वो अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि तुमने कभी वो रोजाना का काम नहीं किया जो करना था। अब वो आत्मविश्वास जो कभी तुम्हारे अंदर जलता था, वो अब सिर्फ एक धुंधली सी याद बन चुका है। अब वो दोस्त जो कभी तुम्हारे साथ सपने देखते थे, अब तुम्हें देखकर कहते हैं कि यार, तू तो वैसा ही है जैसा पहले था। अब वो परिवार जो तुम्हें देखकर गर्व करता था, अब चुपचाप निराश हो जाता है, क्योंकि तुमने कभी वो बदलाव नहीं लाया जो लाना था। अब वो करियर जो तुम्हें आगे ले जाना था, वो अभी भी स्टक है। अब वो सपने जो तुम्हें नींद से जगाते थे, अब तुम्हें नींद नहीं आने देते। अब वो हर छोटा फैसला जो तुमने टाला, वो आज एक बड़ा रिग्रेट बन चुका है। अब वो हर सुबह जो तुमने सोचा था आज से शुरू करूंगा, वो आज सिर्फ एक और खाली सुबह बन चुकी है। अब वो हर रात जो तुमने सोचा था कल से पक्का, वो आज सिर्फ एक और खाली रात बन चुकी है। अब वो हर दिन जो बीतता गया, वो तुम्हारे हाथ से फिसलता गया। अब वो हर हफ्ता जो गुजरा, वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने क्या खोया। अब वो हर महीना जो निकला, वो तुम्हें बताता है कि तुम कहां पर रुके हुए हो। अब वो हर साल जो बीता, वो तुम्हें चीख चीख कर कहता है कि तुमने खुद को क्यों नहीं बदला। अब वो हर छोटी जीत जो तुम्हें मिल सकती थी, वो कभी नहीं मिली। अब वो हर छोटी खुशी जो तुम्हें मिल सकती थी, वो दूर हो चुकी है। अब वो पल जो तुम्हें आगे ले जा सकता था, वो पीछे छूट चुका है। अब वो एक्सक्यूज जो तुमने बनाई, वो आज तुम्हें चुभ रही है। अब वो बहाना जो तुमने दिया, वो आज तुम्हें डराता है। अब वो लेट सोना जो तुमने चुना, वो आज तुम्हें सजा दे रहा है। अब वो स्क्रॉलिंग का घंटा जो तुमने बिताया, वो आज तुम्हें दुख दे रहा है। सवाल ये नहीं कि क्या तुम मेहनत कर सकते थे, सवाल ये है कि क्या तुम उस गहरे जलन वाले, जलाने वाले, छाती चीर देने वाले पछतावे को सहन कर पाओगे, जो आज थोड़ा सा असुविधा सहने से बचने की वजह से कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। क्या तुम उस रात को झेल पाओगे जब नींद नहीं आएगी और सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहेगा कि मैंने क्यों नहीं किया जब मौका था, क्यों मैंने हर बार बहाना बनाया, क्यों मैंने हर बार कल से पक्का कहा, क्यों मैंने अपने आप को धोखा दिया, क्यों मैंने अपने फ्यूचर को आज के छोटे छोटे कंफर्ट के लिए बेच दिया, क्यों मैंने हर बार आसान रास्ता चुना, क्यों मैंने कभी असली दर्द को गले नहीं लगाया, क्यों मैंने कभी उस डर को पार नहीं किया जो मुझे रोकता था,
क्यों मैंने कभी उस बोर्डम को सहन नहीं किया जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता था? क्यों मैंने कभी उस थकान को इग्नोर नहीं किया जो सिर्फ शुरुआत में आती है? क्यों मैंने कभी उस छोटी असफलता को स्वीकार नहीं किया जो असल में सीखने का पहला कदम होती है? क्यों मैंने कभी उस पहले कदम को नहीं उठाया जो सबसे मुश्किल होता है लेकिन सबसे जरूरी होता है? हम ज्यादातर लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। हम इंतजार करते हैं उस जादुई दिन का जब अचानक अंदर से बहुत जोश आएगा, एनर्जी लेवल आसमान छू लेगा, मूड परफेक्ट होगा, सब कुछ सही लगेगा और तब हम कहेंगे बस अब शुरू करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वो दिन ज्यादातर कभी आता ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही डिजाइन किया गया है। उसका प्राइमरी गोल ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल है। वो हमेशा तुम्हें सुरक्षित, कंफर्टेबल और पुराने जाने पहचाने पैटर्न में रखना चाहता है। इसलिए हर बार जब तुम कुछ असली, कुछ मुश्किल, कुछ बड़ा, कुछ मतलब का, कुछ वो करने की कोशिश करते हो जो तुम्हें आगे ले जाएगा, वो तुरंत अपना पूरा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। थकान का एहसास कराता है, बोर्डम का बोझ डाल देता है, डाउट के बीज बो देता है, छोटी छोटी एक्सक्यूज तैयार कर देता है। आज नहीं, थक गया हूं, कल से पक्का, अभी मूड नहीं है, बाद में देख लेंगे, मौसम खराब है, दोस्त बुला रहे हैं, परिवार का काम है, फोन पर नोटिफिकेशन आ रहा है, बैटरी कम है, इंटरनेट स्लो है, टाइमिंग सही नहीं है, अभी नहीं करना चाहिए, कल और अच्छा रहेगा, परसों से शुरू कर लेंगे, अगले हफ्ते से पक्का, अगले महीने से नया साल है, तब से शुरू कर लेंगे, अगले साल से रेजोल्यूशन से। और हम उसी में फंस जाते हैं। फिर दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं और हम वही जगह पर खड़े रह जाते हैं, वही जगह पर जहां से हमने कभी आगे बढ़ना ही नहीं शुरू किया। असली डिसिप्लिन ठीक उसी पल से शुरू होती है जब तुम उस बहस को हमेशा के लिए बंद कर देते हो। जब तुम अपने दिमाग से कहते हो, चाहे मन हो या ना हो, चाहे फीलिंग आए या ना आए, चाहे शरीर चिल्लाए या ना चिल्लाए, चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, चाहे कोई तारीफ मिले या ना मिले, चाहे कोई रिवॉर्ड दिखे या ना दिखे, चाहे कोई इंस्पिरेशनल कोट याद आए या ना आए, चाहे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा हो या ना देखा हो, चाहे कोई किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, चाहे कोई पॉडकास्ट सुना हो या ना सुना हो, चाहे कोई सफल व्यक्ति की स्टोरी सुनी हो या ना सुनी हो, चाहे कोई दोस्त ने प्रेरित किया हो या ना किया हो, चाहे कोई छोटी सी मोटिवेशन भी मिली हो या ना मिली हो, आज ये काम होगा। ये कोई मीठी मीठी मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक कठोर, कभी कभी खुद के खिलाफ लिया गया सख्त फैसला है। और यही फैसला तुम्हें सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि तुम अपने आज के छोटे मोटे कंफर्ट को कुर्बान करके उस इंसान की रक्षा कर रहे हो जो अभी तक सिर्फ सपने में है, लेकिन जिसके लिए तुम रोज लड़ रहे हो। तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए खड़े हो रहे हो, उस इंसान के लिए जो कल मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्रिया क्योंकि तूने आज वो किया जो मैं नहीं करना चाहता था। सोचो, एक आम इंसान की जिंदगी, एक स्टूडेंट जो जानता है कि एग्जाम के लिए रोज 4-5 घंटे पढ़ना जरूरी है, एक प्रोफेशनल जो समझता है कि स्किल अपग्रेड करनी है, नई चीजें सीखनी है, एक ट्रेडर जो जानता है कि मार्केट एनालिसिस और बैक टेस्टिंग रोज करनी चाहिए, एक क्रिएटर जो जानता है कि कंसिस्टेंट कंटेंट बनाना ही सफलता की कुंजी है, एक बिजनेसमैन जो जानता है कि रोज प्लानिंग और एक्शन लेना जरूरी है, एक फिटनेस लवर जो जानता है कि रोज जिम जाना या रनिंग करना जरूरी है, एक लेखक जो जानता है कि रोज कुछ पेज लिखना जरूरी है, एक इन्वेस्टर जो जानता है कि रोज मार्केट स्टडी जरूरी है, एक लैंग्वेज लर्नर जो जानता है कि रोज प्रैक्टिस जरूरी है, एक म्यूजिशियन जो जानता है कि रोज प्रैक्टिस जरूरी है, एक पेंटिंग करने वाला जो जानता है कि रोज ब्रश उठाना जरूरी है, एक कोडर जो जानता है कि रोज कोडिंग प्रैक्टिस जरूरी है, एक डांसर जो जानता है कि रोज रिहर्सल जरूरी है, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो जानता है कि रोज ट्रेनिंग जरूरी है। लेकिन शाम होते होते फोन उठ जाता है, नेटफ्लिक्स खुल जाता है, इंस्टाग्राम रील्स शुरू हो जाती हैं, दोस्तों से चैटिंग, यूट्यूब स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, गेम खेलना, टीवी देखना, पार्टी प्लानिंग, दोस्तों के साथ घूमना, फैमिली फंक्शन और रात को बिस्तर पर लेटकर वही पुरानी सोच आ जाती है, कल से सही से शुरू करूंगा, कल से पक्का। फिर दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक जिंदगी खुद उसे फोर्स कर देती है। पैसे की तंगी, हेल्थ का क्रैकडाउन,
रिलेशनशिप में दरार, करियर का स्टक होना, रिग्रेट का वो गहरा दर्द जो रातों की नींद उड़ा देता है। तब वो मजबूरी में मेहनत करता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। समय, मौके, आत्मविश्वास, रिश्ते, सपने, स्वास्थ्य, परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का विश्वास और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा। जब तुम बार बार खुद को फोर्स करते हो तो कुछ ऐसा होता है जो शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आता। पहले हर कदम भारी लगता है, जैसे पैर जमीन में ढंस रहे हों, जैसे हर सेकंड युद्ध चल रहा हो, जैसे सारा शरीर विरोध कर रहा हो, जैसे दिमाग चिल्ला रहा हो, बस रुक जा, आराम कर ले। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वही कदम तुम्हारी पहचान बनने लगते हैं। तुम अब ये नहीं कहते कि मुझे पढ़ना चाहिए, तुम बस पढ़ते हो। मुझे वर्कआउट करना चाहिए, नहीं, तुम बस जिम चले जाते हो। मुझे लिखना है, नहीं, तुम बस लैपटॉप खोलकर टाइप करना शुरू कर देते हो। मुझे कमाना है, नहीं, तुम बस काम पर लग जाते हो। यह शिफ्ट बहुत शांत, बहुत साइलेंट तरीके से होता है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई जादुई मोमेंट नहीं। बस रोज के बोरिंग, रिपीटेटिव, एक जैसे लगने वाले छोटे छोटे फैसलों से तुम्हारा कैरेक्टर बनता है, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है। दिमाग को अच्छे से समझ लो, वो तुम्हारा मालिक नहीं है, वो तुम्हारा टूल है। वो शिकायत करेगा, बहाने बनाएगा, थकान दिखाएगा, डर दिखाएगा, बोर्डम का एहसास कराएगा, लेकिन स्टीयरिंग व्हील, आखिरी फैसला, कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट के बावजूद भी एक्शन लेते हो, तुम दिमाग को एक नया पावरफुल मैसेज देते हो, मैं कंडीशंस पर नहीं चलता, मैं कमिटमेंट पर चलता हूं। और वक्त के साथ वही दिमाग जो पहले दुश्मन जैसा लगता था, अब तुम्हारा साथी बन जाता है। शुरुआत में ये लड़ाई लगती है, दर्द लगता है, लेकिन बाद में ये अलाइनमेंट बन जाती है। डिसिप्लिन तब आसान नहीं हो जाती, लेकिन फेमिलियर जरूर हो जाती है। और एक दिन तुम पाते हो कि अब ये तुम्हारा डिफॉल्ट मोड बन चुका है। अब तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता, बस करना पड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि असली डिसिप्लिन उन्हीं बोरिंग मोमेंट्स में बनती है, जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई तारीफ नहीं दे रहा, जब काम बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा, जब कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तब तुम्हारा असली कैरेक्टर बनता है। क्योंकि आसान काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बोरिंग, रिपीटेटिव, रोज एक जैसा काम वही करता है जो लॉन्ग टर्म गेम समझता है। रोज एक ही रूटीन फॉलो करना, बिना नए जोश के कंसिस्टेंसी रखना, बिना तारीफ के काम करना, यही असली डिसिप्लिन है। दिमाग को हमेशा नई चीजें चाहिए, नोवेल्टी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन ग्रोथ, असली प्रोग्रेस रेपिटेशन से आती है। जब तुम हर दिन वही जरूरी काम करते हो, तब स्किल तेज होती है, फोकस गहरा होता है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। वो बोरिंग दिखने वाला एक्शन असल में कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है, और कंपाउंड इफेक्ट हमेशा साइलेंट होता है। कोई तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि यही छोटे छोटे फैसले तुम्हें पूरी तरह बदल चुके हैं। तो आज का वो पल याद रखो जब तुम्हें पता है क्या करना सही है, लेकिन आसान रास्ता ज्यादा अच्छा लग रहा है। उस पल में क्या करोगे? फिर वही बहस, फिर वही एक्सक्यूज, या बस एक छोटा, साफ, कठोर फैसला, चाहे जो हो, आज ये काम होगा। क्योंकि डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, न कोई परफेक्ट दिन का इंतजार है, न कोई मैजिकल फीलिंग है। ये बस हर दिन अपने पुराने एक्सक्यूसेस से, अपने पुराने वर्जन से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने का नाम है। अब रात को सोने से पहले खुद से एक गहरा सवाल पूछो। कल सुबह जब अलार्म बजेगा और दिमाग वही पुरानी बातें शुरू करेगा, बस 10 मिनट और, आज नहीं, थक गया हूं, तो क्या तुम उसकी सुनोगे या चुपचाप उठोगे? क्योंकि तुम जानते हो कि ये छोटा सा फैसला ही कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को इतने धैर्य से पूरा देखने के लिए। अब जाओ और आज का सबसे पहला डिसिप्लिन वाला कदम उठाओ। कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं।